Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 98. So, इस वीडियो में we were doing in our last video, we were actually learning various things about तिथि. But अभी कुछ ऐसे मैं तिथि कंटिन्यू करूंगा, बट बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार बता देना चाहिए. बिकॉज काफी सारे प्रॉब्लम्स आई एम नोटिसिंग because I'm studying various charts and all, and because a lot of charts are coming at the moment to me from other sources. Things I generally avoid seeing charts and all because I mainly focus on teaching the subject. मुझे लगा कि चार्ट ये आप लोगों को अगर सिखा दूं चीज को, और अगर आप चीजों को सीखो और समझो प्रॉपरली, बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम. क्यों, क्या होता है कि एक जगह आप अगर छोटी सी भी एक चीज सीख लेते हो और तो आपको फायदा होता है, और शायद आप किसी और को अच्छी तरह गाइड कर सकते हो कि ओके इस तरह की चीजें होती है. और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि फर्स्ट यू लर्न, देन यू इम्प्लीमेंट, देन यू एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, बेसिकली जब मैं आपको आपको सिखा रहा हूँ कि जुपिटर एंड डेप्थ, तो मैं आपसे भी पूछ भी रहा हूँ कि क्या आपके साथ ऐसा घटना घट रहा है. बहुत लोग कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है. मे बी समटाइम्स आई विल टॉक अबाउट मार्स एंड अदर प्लैनेट्स एंड on the basis of that. But Abhi, I'm just watching something, and there is something I'm able to observe certain movements in the sky, and that is why the flow is coming. And जब ऐसी flow आता है ना, तो I want to give that more into the chart. So many of the students who are passing through certain kind of a problematic stage, I want you to see one thing very carefully in your chart. See, I always tell you one thing. अच्छा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ. बहुत लोगों को कंप्लेन आ रही है, बहुत लोग कमेंट्स में दे रहे हैं कि आपको हिंदी में बात करना नहीं आता है क्या. आप हिंदी में बात कर, मैं कर सकता हूँ. दोबारा बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ. बट मेरे स्टूडेंट डिफरेंट जगह पे है, तो मैं चाहता हूँ कि सबको फायदा हो. तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ज्यादा बोलने के लिए, आपको ज्यादा समझ में आए. बट वंस इन अ व्हाइल आई विल आल्सो स्पीक द सेम थिंग. मैं कोशिश करूंगा वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई विल ट्राई टू रिपीट दैट इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि कंप्लीटली एक ऑडियंस के लिए हम हिंदी में लेक्चर दें, एक ऑडियंस के लिए इंग्लिश में. बट मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ज्योतिष का सब्जेक्ट है, आप दिल से सुनिए इस चीज को. फर्स्ट कम्युनिकेट विद द प्लैनेट. अब आप जो भी जिसको भी मानते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस लेवल के हैं. आपका अगर थोड़ा सा उच्च स्तरीय लेवल है, बिकॉज बहुत लोग ज्योतिष सीखते हैं सिर्फ अपने सोल्यूशन को ढूंढने के लिए कि हाँ मेरे से मेरी शादी कब होगी, क्या होगी. ज्योतिष काफी बड़ा सब्जेक्ट है. हमारे मुनि ऋषियों ने काफी ज्यादा अपना समय व्यतीत किया इस सब सब्जेक्ट करने के लिए. हम बहुत मामूली से हम्बल छोटे से एक जीव है. मैं अपने आप को मानता हूँ आई एम जस्ट हियर टू सर्व यू. जिस जिस तरह से भी सर्व है, बहुत वो बहुत हाई लेवल की, उनकी सोल स्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है. शायद उनका थोड़ा सा ब्लेसिंग है, तो इस वजह से शायद हम कर पाते हैं. तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए. तो कोशिश कीजिएगा भाषा को छोड़ के, अगर आप इसको दिल से समझेंगे तो आप इस चीज को समझ में आ जाएगा. अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस तरह कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल को बनाने के लिए, मैं एक छोटा सूत्र भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ा भी सूत्र देने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम गिविंग यू smallest to smallest detail, and I'm also trying to give you biggest to biggest detail. And I do not know whenever the flow comes, मैं कौन सी भाषा में बात करता हूँ मुझे नहीं मालूम. तो मुझे मैं माफी चाहता हूँ दिल से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा और आप लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश भाषी था. मैं वैसा नहीं हूँ. इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. मेरे स्टूडेंट्स दूसरे देशों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बेनिफिट के लिए सारी चीजें करता हूँ. ओके, धन्यवाद. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपके बहुत एक पर्टिकुलर कुछ ग्रुप है, पर्टिकुलर कुछ, अगर हमने 12 जोडियक्स में डिवाइड करके रखा है कोई चीज को, तो एक जोडियक है जिसके ऊपर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रहा है. तो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ, हमेशा अगर कुछ चीज आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शन टेक्निक, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रेडिक्शन टेक्निक्स किया ऑन द बेसिस ऑफ द मून, ऑन द बेसिस ऑफ द तिथि. तो जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं, जब भी हम चंद्रमा इज योर माइंड, इज योर रिफ्लेक्शन, इज योर रिएक्शन. ओके, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सोल का लाइट हो. और वो सिर्फ सोल का लाइट भी नहीं, वो आपके कर्म को भी रिफ्लेक्ट करता है मून, क्योंकि जो भी घटनाएं आप सोचते हो या बोलते हो, जो कर्म करते हो, वो रिफ्लेक्ट करके प्लैनेट्स में पहुंचा देते हैं. रिफ्लेक्टेड. तो जब हम राशि कुंडली और लग्न कुंडली की बात करते हैं, तो एक चीज सिंपल है. लग्न आप हो, राशि आपका माइंड है, हाउ योर माइंड इज रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. इसलिए मैंने वो दशा का जो वीडियो है, अगर आपने देखा नहीं होगा, तो उस दशा के वीडियो में मैंने बताया है, दशा इज क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. वो आपके माइंड के ऊपर चल रहा है. हाउ यू रिएक्टिंग टू सिचुएशन. सेम दशा के अंदर दो अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर. सेम हैपेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑल्सो. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजिट के अंदर. ट्रांजिट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हमें बहुत कुछ समझना है. उसका एक छोटा सा पार्ट
छोटा सा प्लैनेट के बारे में अभी बता, छोटा सा प्लैनेट नहीं, प्लैनेट तो काफी बड़ा है, तो एक एक प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में अभी आपको बताऊंगा, जिसका जिसको आपने सुना होगा, बहुत लोग उससे गुजर रहे होंगे। उसका नाम है साढ़े सती शनि। ओके, ये साढ़े सती शनि आज का टॉपिक। मैं इसमें इसके लिए बताना चाहता हूँ, इस साढ़े सती शनि के ऊपर, ये क्या है साढ़े सती शनि। तो अभी ना आप कुछ लोगों को देख रहे हो, जो स्पेशली जो कुंभ राशि के लोग हैं या कुंभ लग्न के लोग हैं। तो मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप ट्रांजिट देखें, दो तरह से देखें ट्रांजिट को। ट्रांजिट को लग्न से भी देखें, ट्रांजिट को राशि से भी देखें। जनरली ट्रांजिट्स को राशि से ही देखा जाता है, बिकॉज फाइनली इट इज द माइंड, एवरीथिंग इज माइंड। वो आप अपना दिमाग को हर परिस्थिति में कैसे ढाल सकते हो, उसके ऊपर हर चीज, पूरा गेम लाइफ को उसके ऊपर निर्धारित है। एक इंसान तरक्की किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, दुनिया का 4% हो गया। क्यों हुआ दुनिया का 4%? बिकॉज उसने अपने दिमाग को, उस ऐसा नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई है, उसकी जिंदगी में शायद हमसे ज्यादा प्रॉब्लम था, बट उसने हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, एक निचोड़ तोड़ करने की कोशिश की। हमारा एक भाव है जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, विच इज कॉल्ड एज द थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। पूरा ज्योतिष ये नहीं है कि सब कुछ प्लैनेट की वजह से हो रहा है, नहीं, कुछ एरिया ऑफ द चार्ट है जिसमें, जैसे जिसमें आपका फ्री विल, योर विल पावर वहां पे दिखाता है, आप कितना विल यूज करते हो। सो दिस, आप कितना उसके अंदर सर्विस कर सकते हो, कितना आप कर्मिकली अपने आप को ढाल सकते हो, आपकी डिजायर क्या है। कभी कभी लोग एक भाव को इतना ज्यादा सोच लेते हैं, ओ मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा ही मेरा जॉब होना चाहिए, इसका स्टेटस ऐसा है तो मेरा ऐसा है। बट दूसरा वो कर्म नहीं करते हैं जो उसको मिलेगा उस जगह पे, तो उस वजह से चीजों में प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब कोई भी ट्रांजिट देखें, ट्रांजिट मतलब मैंने आपको समझाया था, दशा, प्रॉमिस ऑफ द चार्ट, द मोमेंट द पर्सन इज बोर्न इन अ हाउस, उसकी कुछ दशा होती है। जब भी आपके अंदर कोई पैटर्न बनता है, कोई जैसे भी कोई जातक जन्म लेता है, तो उसके अंदर एक प्रॉमिस होती है, प्लैनेट्स प्रॉमिस करते हैं। तो उसके बाद आती है दशा, द प्रोग्रेशन ऑफ द मून, एंड द थर्ड इज योर ट्रांजिट, क्योंकि आपको एक सुटेबल ट्रांजिट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा 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 प्लैनेट्स जो है घूम रहे हैं, हमेशा प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सो these three things are important. Today I'm talking about the section of transit. मैं ट्रांजिट से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ट्रांजिट में क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको बोलते हैं शनि। और शनि आपके कर्म के देवता होते हैं, कर्म के देवता। तो आप अपने चार्ट के अंदर अपने लग्न को भी देखो, अपने चंद्रमा की देखो। चंद्र आपका मन का कारक है, आपका मन का कारक है, और हमारी जिंदगी मन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है। तो आप अपने चार्ट के ऊपर चेक करो, अभी स्पेशली जो कुंभ राशि के लोग हैं और जो कुंभ लग्न के लोग हैं, ये पॉइंट एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कुंभ लग्न, जस्ट लग्न, एसेंडेंट उसका कुंभ है। और जो राशि जब बोल रहा हूँ, उसका चंद्र साइन, कभी कभी हो सकता है राशि आपका चंद्रमा ही कुंभ में बैठा हुआ है, और उस अगर तो फिर आपका राशि और लग्न कुंडली सेम है, हो सकता है पॉसिबल। तो आप अपने राशि को चेक करो, आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। अगर आप कुंभ राशि के हो या आप कुंभ लग्न लग्न के हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपका कुंभ कहीं पे भी हो सकता है चार्ट के अंदर, वहां पे आपका साढ़े साथी हो रहा है, उस एरिया ऑफ द लाइफ में आपका साढ़े साथी हो रहा है। सो आप तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, आपका चंद्रमा कहाँ पे है, आपका आपका लग्न कहाँ पे है, और सैटर्न की ट्रांजिट कहां पे हो रही है। और एक चौथा चीज बहुत जरूरी है, सैटर्न आपके नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में कहां बैठा है। दोबारा बता देता हूं, नंबर वन, आपका लग्न क्या है, आपका राशि क्या है, आपका चंद्र कहां पे बैठा हुआ है, कौन से राशि से सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। जैसे अभी सैटर्न कुंभ में है, तो इस कुंभ में रेट्रोग्रेड चल रहा है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 14th of September 2024। मुझे नहीं मालूम आप कब देख रहे हो इस वीडियो को, बट अभी सैटर्न इज इन कुंभ, एक्यूरिस में है, वो रेट्रोगेशन में है इस मोमेंट में। एंड सो कुंभ राशि की जातक के लिए, जातक जिनका लग्न, जिनका राशि कुंभ का है, वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ है लाइफ के अंदर, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक एट इट, वेदर आपके कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है। और दूसरा चीज आप चेक करिए कि आपका नेटल चार्ट में जिस दिन आपका बर्थ हुआ था, या आप अगर किसी के चार्ट में देख रहे हो, उस चार्ट के अंदर सैटर्न कहां पे बैठा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप इट इज क्रिएटिंग बिटवीन सैटर्न एंड तक। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा आपको गहराई में दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए चार चीज आप नोटिस करोगे, ठीक है। अब आते हैं साढ़े साथी की बात। व्हाट इज साढ़े साथी? साढ़े साथी मतलब है कि सैटर्न जिस घर से गुजरता है, उसके 12th हाउस से
अगर 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 सैटर्न जिस घर में, जैसे अगर आपका लग्न, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लग्न है, उस लग्न से जब 12th हाउस में सैटर्न आता है से लेके उसकी सेकंड हाउस क्रॉस करने वाला जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साढ़े शती का पीरियड। मतलब क्या है कि सैटर्न, व्हाई इट इज कॉल्ड एज साढ़े साथी, सैटर्न 2.5 साल लेता है। एक हमने वीडियो किया था कितना टाइम, कितना कितना लेता है एक एक प्लैनेट एक राशि को क्रॉस करने के लिए। आई हैव डन ए कंप्लीट वीडियो ऑन वेरियस प्लैनेट्स, तो उसमें मैंने बताया था कि सैटर्न टेक्स 2.5 years अप्रोक्सीमेटली, आगे पीछे होता है कभी, हो सकता है। Saturn takes around 2.5 years to transit one राशि, एक राशि, एक zodiacal राशि को क्रॉस करने, and that is why it takes 30 years to complete the cycle। हमारा 360 डिग्री साइकिल है, तो 2.5 साल लगाता है एक एक राशि को क्रॉस करने में। सो अगर सैटर्न जैसे ही किसी लग्न, अगर जो भी लग्न है उसका एक एक स्थान पहले, एक घर पहले, एक राशि पहले, जब उसके 0 डिग्री में एंटर करते हैं और उसको क्रॉस करते हैं 2.5 साल, लग्न में आते हैं 2.5 साल, जो मेन राशि में आते हैं, जिस राशि की हम बात करें उसमें 2.5 साल, और उसके सेकंड राशि तक ये साढ़े सती का पीरियड होता है। देखते साढ़े सती, तो साढ़े सती हम किसको बोलते हैं? हाँ, अगर जिस राशि में अभी सपोज अभी किन के लिए साढ़े सती हो रहा है, अभी बेसिकली साढ़े सती का जो पीक चल रहा है, वो चल रहा है आपके पीक, मतलब सेकंड स्टेज चल रहा है अभी कुंभ राशि के, क्योंकि अभी कुंभ में है, सेकंड स्टेज है। उनका साढ़े सती कब शुरू हुआ था? जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था। बात ध्यान से समझिए। अभी किनका साढ़े सती शुरू हुआ है? अभी पाइसियन का, मीन राशि का साढ़े सती का फर्स्ट स्टेज चल रहा है। अब ध्यान समझिए, ये मैं करके आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से। आई विल मेक ए चार्ट, सेपरेट चार्ट, डू, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक। बट अभी मैं ना उसमें नहीं जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन में जा रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक चीज समझा रहा हूँ, बिकॉज आपकी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होनी पूरी जरूरी है। बिकॉज एक क्लास के अंदर हम साढ़े सदी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू बार बार। आप देखिए लग्न, आप देखिए राशि, आप देखिए कौन से घर से ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न, और आपका नेटल सैटर्न कहां पे बैठा हो। हर एक चीज में चुनौती आती है। ये नहीं है कि सिर्फ कुंभ राशि के लोगों को चुनौती आएगी, या कुंभ कैप्रिकॉर्न को चुनौती आ रही है, या पाइसियन को चुनौती आएगी। नो, नॉट लाइक दैट। आपका जहां पे भी सैटर्न है उस जगह पे एक प्रेशर तो क्रिएट होगा। ये हो सकता है आपके चार्ट में सैटर्न एक कारक प्लेनेट, अच्छे प्लेनेट हो सकते हैं, या एक गलत प्लेनेट हो सकते हैं। वो 6th 8th एंड 12th हाउस के स्वामी हो सकते हैं, या वो आपके योग कारक हो सकते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। दैट डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट, अलग अलग वो वेरिएशन होगा। बट सैटर्न जहां से गुजरते हैं वहां पे एक ड्राइनेस क्रिएट करते हैं, वहां पे आपकी सारी मॉइस्चर्स खींच लेते हैं उस जगह से। आपको इतना उस वहां पे आपको एक प्रेशर कुकर बना देते हैं, वहां पे एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, करेंगे करेंगे वो चीज। दैट इज हिज रोल, टू मेक यू टफ, टू मेक यू पास थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी। बिकॉज वो कर्म के देवता है, वो कर्म के हिसाब किताब रखते हैं। आप कुछ भी करो, आपको लगता है कोई नहीं देखता। ही इज अ स्टोर हाउस, आपकी सारी चीजें सैटर्न स्टोर करते हैं, वो याद रखते हैं उस मोमेंट। क्योंकि सैटर्न का रिजल्ट लेट आता है, हो सकता है लाइफ आफ्टर लाइफ आ सकता है। इसीलिए किसी का अगर कुछ चीज बहुत मेजर चल रही है, उसको लगता है कि ओहो, मैंने इस जीवन में तो बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कोई बुरे काम किए नहीं, एंड स्टिल ही इज गेटिंग प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द, बिकॉज सैटर्न वेट्स, सैटर्न वेट का कारक है, आपको इंतजार करवाने का कारक है। वो जल्दबाजी नहीं करते, वो सॉलिड फाउंडेशन में चीजें बनाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ओके, सो अब आते हैं बात, ये साढ़े सती क्या है। अगर हम चंद्रमा से अगर इस चीज की बात करें, चंद्रमा मन का कारक है। इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, इट इज द फास्टेस्ट, दो इट इज अ सैटेलाइट, बट इट इज द फास्टेस्ट, बहुत तेज भागने वाले सैटेलाइट है वो। इसलिए मन का, हमारा मन चंचल है। अब क्या करते हैं, साढ़े सती जब भी शुरू होती है, कि सपोज किसी का अभी कुंभ राशि की हम बात करें, कुंभ राशि के ऊपर साढ़े सती हो रहा है, किसी का चंद्रमा चार्ट के अंदर कुंभ के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इट्स लाइक ए ह्यूज पीक विच हैज हैपेंड इन देयर लाइफ। बहुत सारे टर्बुलेंसेस गुजर रहे हैं। तो क्या होता है इस केस में, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? सैटर्न की जो फील्ड है, द फील्ड एंड प्रेशर, वो क्या करते हैं जब भी वो साढ़े सदी से गुजरते हैं। सो व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू द मून, और व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू द प्रीवियस हाउस ऑफ द मून एंड द नेक्स्ट हाउस ऑफ द मून, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारी पैटर्न थॉट प्रोसेस आपकी बदलते हैं।
बहुत सारे, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है इसी जीवन के नहीं है, मेनी लाइफ टाइम्स ऑफ थॉट प्रोसेस आर स्टोर। ये जो थॉट प्रोसेस कहां से आती है? ये आपके संस्कार से आता है। संस्कार सिर्फ इसी जीवन के नहीं है, बिकॉज आपकी आत्मा एक लाइफ टाइम से दूसरी लाइफ टाइम जा रही है, ट्रेवल कर रही है, बिकॉज दिस इज अ विटनेस, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन लाइफ टू अदर। बहुत सारे चीजें अच्छे किए हैं लास्ट लाइफ में, बहुत सारी चीजें नॉट सो गुड किए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हैं, बहुत सारे संस्कार बनाए हैं, बहुत सारे जीवन के संस्कार बनाए हैं, बहुत सारे उनको अपने अपने लीनियज से बहुत सारी चीजें मिली हैं। एक थॉट प्रोसेस बना है माइंड के अंदर, एक थॉट प्रोसेस। और सैटर्न क्या है? सैटर्न कर्म के देवते, उनको पता है कि आप जिस तरह की थॉट प्रोसेस हो, वो थॉट प्रोसेस शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट दैट enlightened or not that uplifted. सारे uplifted नहीं होते हैं इस दुनिया में। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर प्लेइंग इन अ फेयर फील्ड। उसमें क्या हो रहा है कि सैटर्न जब भी उनके 12th हाउसेस, जहां पे भी चंद्रमा है उनसे 12वें स्थान से या उसके 12वें से शुरू करता है, तो इट स्टार्ट प्यूरिफाइंग द माइंड। मेनी लाइफ टाइम की जो गलत सोच है, गलत पैटर्न है, गलत थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। और इंसान के लाइफ में वो एक कॉमन सा जी रहा था लाइफ, उसको पता था ये करना है, ये जॉब करना है, ये मेंटालिटी है, इस तरह की चीजें, इस तरह के थॉट प्रोसेस, ये मेरी रिलेशनशिप मुझे ये चाहिए, अलग लेवल में सोचता है। सडनली माइंड बदल जाता है, कुछ ऐसी प्रेशर फील होनी शुरू होती है दिमाग के ऊपर कि जो वो सोच रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने का, वो हो ही नहीं रही, बिकॉज नाउ अ स्लो मूविंग प्लैनेट इज पासिंग। बहुत मंद गति, धीरे धीरे वो पास कर रहा है। धीरे धीरे पास करते करते क्या हो रहा है, मन के अंदर जितना भी कचरा बैठा हुआ है ना, जो पूरी ब्रह्मांड के लिए उपयोगी नहीं है, वो आपके दिमाग से खींच के निकाल रहा है। कैन यू इमेजिन द मिराकुलस थिंग विच इज वर्किंग? आपके मन के अंदर से सारी पैटर्न आपकी चेंज कर रहे हैं, सारी सारी थॉट प्रोसेस आपके मन के अंदर से बदलनी जा रही है, पूरी एनर्जी जा रही है, वो पूरी तरह से खींच रही है कुछ चीजों को। और यू फील अ पेन, यू फील अ सफोकेशन, यू फील लाइक इवन किलिंग योरसेल्फ। 12th हाउस से गुजरते इंसान आपके अंदर खत्म करना, बिकॉज वो सोच कुछ रहा है, जिंदगी कुछ और हो रही है लाइफ के अंदर, उसकी रिएक्शंस कुछ और हो रही है। इसको मैं ना प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे एस्पेक्ट्स काम करते हैं इसके अंदर, बट अभी मैं समझा रहा हूँ। जब उसके फर्स्ट इसके ऊपर आता है, then it completely changed the person। अगर सपोज राशि वहीं पे है, ऑन द कुंभ राशि, पूरी राशि को वो एक्चुअली मून को, चंद्रमा को प्यूरिफाई कर रहा है। एंड सेकेंडली, चंद्रमा की जो रिसोर्सेज है उसको प्यूरिफाई की जा रही है, चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी फैमिली इश्यूज है उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है। सो मतलब दैट इज द लेवल इन इट इज वर्किंग। अगर सेम चीज इवन इन द लग्न, ही डज द वेरी सेम थिंग। इवन लग्न के लिए भी होता है, बहुत सारे काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इवन नाम से रिलेटेड भी साढ़े साथी होती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू इन दैट डिटेल एट द मोमेंट, बट बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी सैटर्न किसी भी राशि से गुजरता है, किसी भी राशि से ट्रांजिट करता है, उस राशि के पहले वाले घर और उसके बाद वाले घर को पूरी तरह से वो प्यूरिफाई करता है। सो ये इफेक्ट लग्न में भी पड़ता है। तो अभी जितने भी कुंभ लग्न के लोग भी हैं, जितने भी कुंभ लग्न के लोग हैं, दोबारा और एक थर्ड टाइम बता रहा हूं, जितने भी कुंभ लग्न के लोग हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, बी अलर्ट। आप देखोगे आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी इश्यूज जा रही हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत पेन हो रही है, आप उल्टा बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है जो अभी कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो चीजें हो रही है। आप अपने आप लाइफ को भी कभी भी, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंसेस खत्म हो जा रही है, उनके रिलेशनशिप्स खत्म हो जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स अचानक से उनके अंदर, मन के अंदर आ रहे हैं, जो विल बी लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशनशिप पॉसिबल है। To be very careful from where you have to look into where your Saturn is passing through. ओके, दिस इज नंबर वन थ्योरी। अगर आप कुंभ के हो तो बी अलर्ट। बट अभी क्या हो रहा है, दी सैटर्न नेक्स्ट ईयर सैटर्न अपना चाल बदलेंगे, वो अभी दूसरी राशि में जाएंगे। तो अभी जो पाइसिन राशि है उनकी साढ़े साथी शुरू हो गई, बिकॉज कुंभ से गुजरे। अच्छा, कुंभ एक अच्छा स्थान है, बाय द वे कुंभ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, बिकॉज वो मूल त्रिकोणा साइन है सैटर्न का। अगर मूल त्रिकोणा के बारे में समझना है, आई हैव डन अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन मूल त्रिकोणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस दैट वीडियो। गो इन माय चैनल एंड फाइंड आउट द वीडियो ऑफ द मूल त्रिकोणा एंड प्लीज हैव अ लुक एट। तो अगर सैटर्न की मूर्ति, यहाँ पे सैटर्न एनर्जाइज हो रहे हैं बहुत जल्दी। सो दैट इज वाई जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको हाथ में एक नया चीज मिल रहा है इस बार, वो भी है राशि या लग्न। आपको एक अपॉर्चुनिटी भी साथ में सैटर्न ओपन करे, क्योंकि सैटर्न, सैटर्न किसके लिए खराब है सोच के देखो।
सैटर्न उनके लिए खराब है जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो लाइफ को रिलैक्स महसूस किए हैं अब तक, ओह लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल, मैं तो लकी हूँ, सैटर्न ने आके बता दिया नहीं आप ऐसे नहीं हो। बट जो इंसान करना चाहता है, जो इंसान जानता है कि मेहनत ही सब कुछ है लाइफ के अंदर, पूरी तरह वर्कआउट करना है, वी हैव टू वर्कआउट, देयर इज नो एस्केप, उसके लिए सैटर्न ठीक है। नहीं तो सैटर्न इज लाइक ए फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनीथिंग इट कैन क्रिएट। So, my dear students of astrology, you must understand what is a Saturn चाहते हैं, इसे Saturn is your time, Saturn is your कर्म के देवता। वो चाहते हैं आप हार्ड वर्क करो, वो चाहते हैं कि आप सब चीज पूरी केयरफुली करो, आप करते रहो, आप वो मोमेंटम बना के रखो। मून बहुत जल्दी जल्दी, मून इज इमोशनल साइन, हर कुछ मिनट में अपनी इमोशंस बदल देते हैं। नो, सैटर्न चाहते हैं नहीं, तुम वो मून को आपको बदल रहे हैं, आपके माइंडसेट को बदल रहे हैं। अगर आपके माइंड से गुजर रहे हैं, चंद्रमा से गुजर रहे हैं, मैसिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में भी आ रहा होगा हर चीज के अंदर। बट एक आपको मैं एडवांटेज बता रहा हूं, इसके बाद क्या हो रहा है, सैटर्न इज गोइंग इन द एंड साइन विच इज वेरी डेंजरस, बिकॉज वो अपना एक उसमें एंड साइन के अंदर आ रहे हैं। बट वो एंड साइन में जैसे ही आ रहे हैं, मैं दृष्टि के बारे में बाद में बताऊंगा, बट ही इज ऑल्सो गोइंग इन टू a न्यूट्रल साइन which is very good. He is going in the sign of Jupiter. He's going in the sign of higher world, mysterious world. सो आप देखोगे इवन धरती के अंदर बहुत सारी चीजें इफेक्ट आनी शुरू हो रही है इस बेसिस के अंदर। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बट इट इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, इट इज स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट ये आपके लिए एक पावरफुल चीज ट्रांसफॉर्मेशन घोषित हो सकता है लाइफ के अंदर। बिकॉज उनके जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे, आप देखोगे उनकी कितनी ब्यूटीफुल ट्रांजिट होने वाली होगी सारी चीजों की, बिकॉज ही इज लुकिंग इनटू समथिंग समवेयर व्हिच आर वेरी फ्रेंडली साइंस टू one another. So once you see that, so it is also a golden opportunity for you. अगर सैटर्न आपकी लाइफ के अंदर आपकी थॉट प्रोसेस बदल रहा है, सैटर्न आपकी कभी नुकसान नहीं करेंगे। ही विल डू वॉट एवर इज गुड फॉर यू, ओनली द टाइम यू हैव टू फील दीज एनर्जीज। क्यों मेरे जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, मैं जो चीज सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज सैटर्न वांट्स यू टू डू समथिंग विच इज मच मोर फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा परमानेंट है। ही विल रिमूव एवरीथिंग विच इज टेम्पररी फ्रॉम योर लाइफ। जो आप सोच रहे थे यार ये 2 मिनट में कर दूंगा, ये 2 मिनट नहीं होगा, अभी चीजें नहीं होगी। आपको वो बहुत हाई लेवल के लिए सोचने में मजबूर कर देंगे। जो चीज परमानेंट होगा, जो चीज आपके भले के लिए होगा, जो चीज आपके फैमिली के भले के लिए होगा, जो चीज सब लोगों के भले के लिए, जो सब चीज के भले के लिए होगा, वो चीज आप करके देखो, आप स्ट्रगल करो। दिस इज द टाइम जहां पे आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। स्पेशली जो लोग जिनका 7.5 में ही टाइम में ही जन्म हुआ है, उस टाइम सैटर्न शायद आप ही के राशि में गुजर रहा था, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रेज लेके आने वाला है ये चीज। बट अगर आपका आपका फिर भी 7.5 चल रहा है, 7.5 इज जस्ट नथिंग बट अ नॉक फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस इज द टाइम टू डू रियल सॉलिड हार्ड वर्क। और ये वो मामूली सा सॉलिड वर्क नहीं है जो ऑफिस गए बॉस ने बोला काम सिंसियरली कंप्लीट कर दीजिए, उससे भी ज्यादा चीज है। इसमें अपने आप को पूरा पागलपन बनाने का बात है। अगर आप उस तरह की पागलपन हरकत है ना आपके अंदर कि आप सब पागलपन करते हुए आप अगर मतलब कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप वो किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, यू विल गेट अ रिजल्ट। इट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर से सारी चीजें मॉइस्चर खींच लेगा, आपके अंदर से सारी चीजें ड्राई कर देगा आपको एकदम से। बट उसमें भी आपको लगे रहना पड़ेगा, दैट इज व्हाट सैटर्न, इसमें आपको लोनली बना देगा, अकेला बना देगा आपके। ये इट इज अ टाइम, बिकॉज सैटर्न जब भी काम करते हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर स्पेशली वो लोग जिनका महादशा या अंतरदशा भी सैटर्न का चल रहा है और उसके अंदर 7.5 हो रही है, दैट इज अ टाइम यू हैव टू बी वेरी सीरियस, दैट आपको एक लोनली चीज में चले जाना है, आपको एक लोनली गुफा में चले जाना है, आपको कॉन्टिन्यूसली उसमें काम करते जाना है। यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। बहुत इस टाइम में आपको दिखेगा आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और बहुत बहुत बड़े काम कर रहे हो, कोई और क्रेडिट लेके जा रहा है लाइफ के अंदर इस मोमेंट में, आपको शक हो रहा है किसी और के ऊपर, रिलेशनशिप टूटने का खतरा है, आपको सुइसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दैट। बट एक चीज ट्रस्ट करो, आपको आपका हार्ट बंद करने का वो जो भी कंट्रोल है ना, वो भगवान के हाथ में है। बट डोंट मेक ए मिस्टेक, बिकॉज डोंट डू दैट, बिकॉज दीज आर समथिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग। इट्स लाइक pressure cooker, it is a huge pressure which has been created on your mind. Lifetime after lifetime of karmas are being cleaned at the moment, change, transform, okay। जो संस्कार आपने लेके रखा तो उसका चेंज ओवर हो रहा है,
So this is a very interesting phenomenon which is happening, and that is called as Saraswati. Maybe in some other video, I'm going to show you exactly what happens, why things are happening, किसके वजह से क्या चीज हो रहा है. दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज चेक. ये सरस्वती उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके एक्चुअली लग्न इस कुंभ अभी फिलहाल के लिए, और ये सरस्वती अभी शुरू हो चुका है जो मीन राशि के लिए, उनके लिए शुरू हो चुका है ऑलरेडी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एक चीज याद रखना, सैटर्न जहां से गुजरता है वो भी आपको देखना है. वो दैट बिकम्स वन ऑफ द, आपके नाटल साइन कहाँ पे है, नाटल सैटर्न कहाँ पे है, तो नाटल सैटर्न आल्सो प्लेज अ रोल फॉर ऑल द मासेस. अगर सपोज आपके सैटर्न से एक फिफ्थ हाउस से गुजर रही है और टेंथ हाउस में आपके नाटल सैटर्न बैठे हुए, तो अगर इन दोनों की एक्सिस की कॉम्बिनेशन हम कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो आपको आपका 6-8 एक्सिस फॉर्म कर रहा है आपस में. Okay, so I will even show you once how to do it, but I'm telling you something. It is just a kind of a theory which or the sutra which I'm telling you. Just try to understand, try to visualize मैं क्या बोल रहा हूँ. So what is the relationship between your natal Saturn and the transit Saturn? इन दोनों के बीच में relationship है. If it is a good relationship, okay, 159 axis में है, but अगर it is a bad relationship, for example, it is a 6-8, तो sixth house में आपकी सडन लॉस हो सकती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर सर्वेंट्स, आपके अंदर में जो काम कर सकते, आप सडनली देखेंगे उनकी बीमारी आ गई है, वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम होगा, इन यू विल हैव मे हैव सर्टेन इश्यूज विद द एम्प्लॉयमेंट इशू. तो आपने सारा प्रिपरेशंस करके रखा है, सब कुछ करके रखा है, सडनली यू विल फाइंड दैट there is an issue forming over. So be very careful between your natal Saturn, between your transit Saturn. So you will able to see things कि उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या घटना उसके साथ घट सकती है आपकी जिंदगी के अंदर. But this whole thing was actually for the Saraswati, understanding Saraswati. Saraswati is a kind of a huge universal Brahmandiya cleansing operation which is cleansing life after life. अपने बहुत life and प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके बेनिफिट के लिए. जब ये सरस्वती निकल जाएगा ना, आप इसमें काम कर रहे हो, क्रेडिट और कोई ले जा रहा है, आप बोर फील कर रहे हो, वैक्यूम, एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं, करो इस चीज को, पास ऑन थ्रू दिस. जब ये पास ऑन कर जाओगे ना, आपके अंदर इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कि वही चीज आपकी लाइफ का एकदम पैटर्न बदल देगा. वंस द सरस्वती इज ओवर, देन you will feel lot of relaxation at the moment, but don't just enjoy this relaxation because Saturn ने आपके लाइफ में कुछ किया है, कुछ हरकत कर रहे हैं. बिकॉज अभी कुंभ वालों को बहुत फायदा होने वाला है थोड़े दिन के बाद, बिकॉज कुंभ जैसे ही ये पाइसियम में चला जाएगा, दे विल फील अ लिटिल रिलैक्सेशन. उनको कुछ देखे जाएगा Saturn, उनको उनके अंदर एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज अभी हेल्थ को नॉक डाउन कर रहे हैं. उस पर्सनली बहुत सारे ब्लेम गेम हो रहे हैं लाइफ के ऊपर, बहुत सारे ब्लेम इश्यूज हो रहे हैं. सो ब्लेम दिया जाए, क्यों दिया जा रहा है? सी वेयर एग्जैक्टली इज योर नेटल साइड, उस वजह से आपको ब्लेम मिल सकता है. जहां पे आपकी साढ़े हो रही है, आपकी सपोज लग्न में साढ़े हो रही है, बट आपका सैटर्न कहीं और जगह जाके बैठा हुआ है, तो उस वजह से दैट में बी वन ऑफ द कॉज. ओके, दैट में बी वन ऑफ द कॉज. और सिंपल, इट इज नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ आपका कुंभ में अभी शनि है तो कुंभ आपके चार्ट में जहां पे वहां पे एक इश्यू जरूर हो रहा होगा इस वक्त. So just try to identify from what is the relationship with the natal Saturn in your chart. तो उससे related try to find out, experience it. So don't ask. एक बार अपने लेवल में आप चिंतन मनन करके देखिए कि अभी आपको लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी क्या हो रही है. It is one of the reason of this परेशानी is Saturn, and this video I actually try to talk about that. मैं इसको थोड़े और गहराई में लेके जाऊंगा, maybe in some other videos. I do not know because I was actually doing तिथि, and तिथि के बीच में, because it is also related to moon, चंद्रमा and लग्न. तो मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है, because whenever suddenly some flow comes and I really wanted to share with, because I'm seeing a lot of chart of my students and things that I'm finding that this thing is happening. और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को अगर इस वीडियो के थ्रू समझ जाओ, तो मैं एट ए टाइम बहुत लोगों का चार्ट के बारे में बता दे रहा हूँ यहाँ पे. So which is actually a work of the way the things should work. So that's the way you should see. You see what is your lagna. If it is Aquarius, अगर but कहीं ना कहीं तो कुंभ राशि है ना. वो कुंभ राशि कहाँ पे, आपके नेटल सेटन कहाँ पे, आपका चंद्रमा कहाँ पे, अगर आपका लग्न कहाँ पे. अगर आपका लग्न इज कुंभ, एक्यूरियस कुंभ, ये एप्लीकेबल होगा आपके चार्ट के अंदर, हो रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर फीलिंग लॉट ऑफ प्रेशर. अगर आपके चंद्रमा इज ऑल्सो इन कुंभ, तो आपके लाइफ में मन में डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, या इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक जब कैप्रिकॉन में सैटर्न थे,
और ये मैक्सिमम पीरियड में रहेगा. नेक्स्ट ईयर देयर इज अ चेंज ओवर हैपनिंग एंड सैटर्न इज गोइंग इन अ प्लेस व्हिच इज न्यूट्रल साइन में जा रहे हैं, आखिरी साइन में है. इट इज ऑलरेडी इन हायर वर्ल्ड में जा रहे हैं वो. एक बहुत बड़ी वर्ल्ड प्यूरिफिकेशन की तरफ हम देख रहे हैं चीजों को, बट साथ में उस उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, दैट दृष्टि इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दृष्टि इज फॉलोइंग अप, सो इट इज गोइंग टू गिव अ लिटिल रिलीफ इवन टू द कुंभ, बिकॉज कुंभ सैटर्न का अपना साइन है, तो अपने साइन में वो कुछ ना कुछ तो और many people must have got a new job, new assignment, or thinking of something change at the moment. Those who are into Aquarius Rashi or Aquarius thing, follow your heart, follow your instinct to do work, because Saturn उस जगह फोकस करता है जहां पे आपको कर्म करना है. आपने कर्म के लिए ही जन्म लिया है, तो Saturn is one of the person who is guiding you. तो Saturn जहां पे बैठे, that is your work, that is where you have to do the work. सो मे बी कुंभ राशि के लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी इज कमिंग आल्सो फॉर देम, सो बी वेरी केयरफुल, हार्ड वर्क के साथ उसको सॉल्व कीजिए, एंड आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मे साढ़े सती और मे द ट्रांजिट ऑफ द सैटर्न ब्लेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, योर थॉट प्रोसेस, योर मेंटल प्रोग्रामिंग, योर गोल्स, and create a massive ability inside you to do a hard work and solve every aspect of your life which is related to Saturn. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.